गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए आज हम आप ईदगाह के पार्ट थर्ड की ओर ले चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने नमाज के दृश्य का वर्णन किया। ईदगाह में नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है बच्चों का। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, इंडोला, इंडोला यानी झूला, जो रहता आता है झूलने का, उसकी बात कर रहा है। 1 पैसा देकर वह चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का आनंद लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद बेचारा दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। 1 पैसा दो और 3 पैसे हैं, उसमें से 1 दे दो। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियां, राजा और वकील, भिस्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसे लगते हैं मानो बोलना ही चाहते हैं। महमूद उनमें से सिपाही ले लेता है और सिपाही की वेशभूषा बताते हुए लेखक कहते हैं खाकी वर्दी है और लाल पगड़ी वाला है, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी परेड। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। भिस्ती कहते हैं पानी भर भर करके, और मशक में पानी भरते हैं और बाजार में सप्लाई करते हैं दुकानदारों के लिए, वो भिस्ती कहलाता है। तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मतलब चमड़े का एक बना होता है मशक, अपन कपड़े का रखते हैं, वो चमड़े का रखता है और चमड़े के मशक को पानी भरता है और दुकानों में प्याऊ में डालता रहता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके चेहरे पर, वकील के चेहरे पर, बहुत बुद्धिमान लग रहा है। काला चोगा पहने हुए हैं, नीचे सफेद अचकन है और अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह यानी बहस, वाद विवाद, बहस किए हुए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने मैं कैसे ले लूं? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए, मिट्टी के तो है ही। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के हैं, ऐसा मन में सोचता हुआ वह उनको धैर्य देता है। मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे सबको पानी भर देगा। महमूद कहता है और मेरा सिपाही क्या करेगा, घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। फेर यानी फायर। नूरे कहते हैं और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मिट्टी के खिलौने हैं, क्या पैसे खर्च करके क्या करेंगे, अगर गिर गया तो चकनाचूर हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, बच्चा तो है ही, बच्चे का मन करता है खिलौने देखने के लिए और चाहता है कि जरा देर हो जाए, जरा देर के लिए ये मेरे हाथ में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसके हाथ अनायास ही उन खिलौनों को लेने के लिए लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते कि अपना खिलौना दूसरों को दे दें, विशेषकर जब अभी नया शौक है, इसलिए हमें ललचा कर रह जाता है।
खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां लिए हैं, किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं, किसी ने सोन हलवा लिया है, मजे से खा रहे हैं। हामिद बेचारा उसकी बिरादरी से पृथक है, उसकी मित्र मंडली से अलग हो गया, बिरादरी यानी मंडली, मित्र मंडली से अलग हो गया है। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। विचार आता है मन में, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई आंखें यानी लालच से भरी हुई आंखें। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है देख, आजा आजा ले जा रेवड़ी। हामिद को डाउट हुआ, संदेह हुआ कि वह केवल क्रूर विनोद है, अद्धा भद्दा मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है कि वह आसानी से रेवड़ी दे देगा खाने के लिए। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास आता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालता है, ये लो, और उसको बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और मोहसिन उसको अपने मुंह में दे जाता है। अब ऐसा मजाक कभी किसी से नहीं करना चाहिए। बच्चे का दिल टूट गया, हामिद का दिल टूट गया। महमूद, नूरे और फम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, क्रोध से जल बन जाता है, क्रोध आ जाता है उसको। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले अब की बार देंगे। हामिद कहता है रखा रखे अपने पास। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोलता है 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाए हामिद, आजा हामिद हमसे गुलाब जामुन ले जा, हम गुलाब जामुन दे देते हैं। मोहसिन तो बदमाश है, आजा मैं दे देता हूं। हामिद कहता है मिठाई कौन सी नेमत है, अर्थात अरे मिठाई कौन सी बात है, कौन सी दुआ है, मिठाई ये मिलती नहीं है साहब, मिठाई ले लो, कौन सी बात है मिठाई। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है मिठाइयों की। डायबिटीज हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, मुंह खराब हो जाता है, पेट में कीड़े पड़ते हैं। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते। महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें लालचा कर खाएगा ये। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आई हैं, कुछ गिलट एक धातु होती है, चांदी से मिक्स करते हैं। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की भी आ गई हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, उनको क्या मतलब लोहे की और गिलट की दुकानों से। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब इसे रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाए और जाकर के दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ऐसा विचार हामिद के मन में आ रहा है। या तो घर पहुंचते पहुंचते को खिलौने फूट करके बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं वो झपट्टा मारेंगे, जिद करके ले लेंगे और तोड़ देंगे। चिमटे कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार देगी, चूल्हे पे सेक लेगी, कोई आग मंगाने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे देगा। अम्मा बेचारी को कहां फुर्सत है कि बाजार में आए और इतने पैसे ही कहां मिलते हैं इतने जो बार बार बाजार आए और चिमटा खरीद के ले जाए। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए सबील पर, सबील यानी प्याऊ पर। सब के सब शरबत पी रहे हैं, यानी धर्मार्थ काम में जो प्याऊ लगाई जाती है उनको शबील कहते हैं। तो शबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने नहीं दी। हामिद मन में विचार कर रहा है कि मेरे को किसी ने नहीं दी, और उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो। बेचारा यह कितना सोच रहा है, मेरा यह काम कर दो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फंसियां निकलेंगी, आपकी जबान चौटोकरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताबों में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, ये सब किताबों में लिखी हुई है।
मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखती दौड़ के मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस के औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमें चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन तुम्हें दुआ देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। छोटे से बच्चे की देखो आप, बाल मनोवैज्ञानिकता के आधार पर प्रेमचंद जी ने क्या ढूंढा है कि छोटे से बच्चे की कितनी अधिक सोच है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखा रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं। मिजाज यानी नखरे, मैं भी उन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयां, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सा हूं, मैं गरीब सही किसी से। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। क्या बोला है उसकी दादी ने कि तेरे अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी तेरे को भगवान के यहां से नियामत लेकर आएंगी, खिलौने लेकर के आएंगी, ऐसा बोला है। मरने की बात तो करी ही नहीं उसने, इसलिए वो तो बड़ों की बात पर विश्वास करता है, दादी की बात पर विश्वास करता है। तो उसने कहा कि आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दे दूंगा और दिखा दूंगा दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि उसको ललचा ललचा करके मारा जाए, या नहीं कि एक पैसे की रेवड़िया ली और चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी वला से। उसने दुकानदार से हिम्मत करके पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसको देखा, बच्चा है, उसके साथ कोई आदमी नहीं देखा, तो उससे कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद ने हिम्मत करके फिर पूछा बिकाऊ है या नहीं है? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाए हैं? दुकानदार ने कहा। तो हामिद ने फिर हिम्मत करके पूछा तो बताओ, तो बताते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। प्रश्न बनता है हामिद का दिल क्यों बैठ गया? अम्मा के लिए चिमटा खरीद कर ले जाने का बाद विचार करके हामिद लोहे की दुकान पर जाता है और वहां 3 पैसों से दुगना मूल्य जब वह पाता है तो हामिद का दिल बैठ जाता है, उदास हो जाता है, हिम्मत हार जाता है। लेकिन हिम्मत करके फिर दुकानदार से कहता है ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो, भागो यहां से। हामिद ने कलेजा मजबूत कर लिया और भी हिम्मत बांध ली और कहा 3 पैसे लोगे, और ऐसा कहकर तुरंत आगे बढ़ गया। क्यों? कि कहीं अब फटकार नहीं दे दुकानदार, इसलिए 3 पैसे के लोग दे करके और आगे बढ़ गया। हामिद तो सोचता था कि दुकानदार की घुड़कियां सुनने को मिलेगी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, धमकियां नहीं दी, फटकार नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। ले जा ले जा ले जा, 3 रुपए मिलेगा, 3 पैसे मिले जा। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ अपने मित्रों के साथ जा पहुंचा। अब जरा सुनिए सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब देखो, अभी मोहसिन ने क्या खरीदा? किश्ती। नूरे ने क्या खरीदा? वकील। महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही। और सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी। ये खरीदी। और हामिद ने चिमटा। अब आइए क्या कहानी कहां चलती है जी। मोहसिन ने हंस करके कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक दिया ये और कहा जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा के देख, सारी पसीना चूर चूर हो जाए बच्चों की, मिट्टी का है, टूट जाएगा। और उसने चिमटा पटक दिया, उसका क्या बिगड़ने वाला है? महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं? अभी कंधे पर रख देता, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, बजाऊं इसको। एक चिमटा तुम्हें जमा दूं ना तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी वांका नहीं कर सकते। बाल भी वांका नहीं करना, वांका यानी टेढ़ा। आप भी कभी कभी गुस्से में आ जाते तो कहते हो ना लड़का, तो मेरे बाल भी टेढ़ा नहीं कर सके।
कहते हो नहीं कहते हो? तो वो सीधी भाषा को साहित्य की भाषा में क्या कह दिया, बालवी वांका नहीं करना। वांका यानी टेढ़ा, बांके बिहारी, कन्हैया के नाम को बांके बिहारी कहते, टेढ़ी नजर से देखता है इसलिए। तो बालवी बांका नहीं करना यानी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना। तो तुम मेरे चिमटे का बालवी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलौने, सम्मी ने खंजरी ली थी, वह प्रभावित हो गया, बजाने की खंजरी। मेरी खंजरी से बदलोगे? दुआने की है, बोला वो। हमने ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी की पेट फाड़ दे। खंजरी जानते हो? डम 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 बजता है डमरू, उसको कहते खंजरी। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब 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 बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए ना तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहता है और खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, ऐसा असर जमाया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, और बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। अब बाप से, अपने पिताजी से अगर जिद करे बच्चे कि नहीं हमें चिमटा दिलाओ, तो अब वो नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सब बच्चे सोचने लगते हैं ऐसा। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक तो मोहसिन की तरफ, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ, और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ सो रहा है, अर्थात वह सो रही है शास्त्रों की इसी तरह। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, विधर्मी धर्म के विरोध, मतलब अपने धर्म को छोड़ करके विरोध में दूसरे पक्ष में चला गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2 साल बड़े होने के उपरांत भी उनके हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। फौलाद यानी मजबूत, ठोस, प्रखंड, प्रचंड। वह अजय है जिसको कोई जीत नहीं सकता। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, घबरा जाए। छक्के छूट जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। मियाँ सिपाही जी बंदूक छोड़ करके भाग छोड़े, वकील साहब की नानी मर जाए और चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, शेर को देख करके सब घबरा जाए। नानी मर जाना यानी मुसीबत में पड़ जाना। मगर यह चिमटा बहादुर रुस्तम हिंद, रुस्तम हिंद का मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान, लपक कर सिर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। आंख निकाल लेना मुहावरे का अर्थ है परास्त कर देना, हताश कर देना और उसे मार देना। मोहसिन ने एड़ी चोटी से जोर लगाकर कहा कि अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि भिस्ती को एक घास बताएगा, एक डांट झपट लगाएगा तो दौड़ा दौड़ा पानी बला करके उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, थोड़ी सी ठेस पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिकरेंगे, तब वकील साहब पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। अब उसने क्या किया, धांधलेबाजी करना प्रारंभ कर। उसने पूछा हमें पकड़ने का कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा कि सिपाही, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह छिपा करके कहा ये बेचारे, हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए सिपाही और चिमटे में। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या? बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लाजवाब मतलब उत्तर देने में असमर्थ हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। लाजवाब का मतलब होता है उत्तर देने में असमर्थ हो जाना, जवाब से रहित हो जाना, जवाब नहीं दे पाएगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में छुप जाएंगे, औरतों की तरह घर में छुप जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंदी कर सकता है, बहादुरी का काम होता है आग में कूदना। महमूद ने एक जोर लगाया,
वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। वकील साहब तो कुर्सी पर बैठेंगे। इस तरह से सम्मी और नूरे को भी सचिव कर दिया। वाह, क्या तर्क दिया है। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने, ठिकाने की बात कह दी, मतलब की बात कह दी। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकते। हामिद को कोई बावर्ची खाना यानी रसोई घर, हामिद को कोई पकड़ फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। गड़बड़ सा उत्तर देने लगा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उसे जमीन पर पटक देंगे और उनका कानून उनके पेट में डाल देंगे। अब पटक देना, जमीन पर पटक देना तो यहां तो ठीक बात, लेकिन कानून को पेट में डालने की बात ठीक नहीं है। ये थोड़ी धांधलेबाजी बात हो गई, बात कुछ बनी नहीं। सारी गाली गलौज थी, बहुत अच्छी खासी गाली गलौज चल रही थी दोनों में, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। यानी कानून को पेट में डालने का मतलब ये कानून की धज्जियां उड़ा देना। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकोआ, ढेलचा कनकोआ, ढेलचा यानी सस्ता, कनकोआ किसी गंडे वाले कनके को काट जाए। अब यहां पर ढेलचा कनकोआ यानी सस्ता पतंग किसी 4 आने वाली कीमत की पतंग को काट जाए। सस्ता ही था वो, ढेलचा कनकोआ तो सस्ता था, है ना, और गंडे वाला यानी बहुत मजबूत पैसे वाला, अच्छा पैसे वाला। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाएगा। बेतु किसी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, मैदान मार लेना, विजय प्राप्त कर लेना, जीत का डंका बजा देना। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, हिंदुस्तान का पहलवान है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हार मानने वालों से सत्कार मिलना स्वाभाविक है। मैं हामिद को भी मिला और 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। रंग जमा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना प्रभाव दिखा देना। सची तो है, खिलौने का क्या करे, क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। अब संधि की शर्तें होने लगी, राजीनामा होने लगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा विस्ती देख कर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। आंसू पोंछना, धैर्य बंधाना, तसल्ली देना। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था पगले, सच या चिमटा भरा इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। सिक्का बैठ जाना, प्रभाव जम जाना। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है, अब पहले से प्रभाव जम गया। अब भला फीकी बातों से कैसे प्रभाव हट सकता है। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई तुम्हें दुआ तो नहीं देगा। हमें इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा घर में। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े। ऐसा नहीं हो कि मार पड़ जाए, घर जाएंगे तो। अम्मा जरूर कहेगी, मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसने सब कुछ करना था और उस पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। अब उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया, दोस्त बनाया। हामिद को दूंगा मैं तो बस। उसके आने में तो मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था, उसका ही प्रभाव जमा था। ये 11 बज गए, गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर विस्ती उसके हाथ से छीन लिया। मिट्टी का था और हमारे खुशी से उछली तो मियाँ विस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सुधार गए। मृत्यु हो गई। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दी। तो ये तो हो गए साहब
किसकी बात? मोहसिन की बात। अब सुनो मियाँ वकील साहब की बात। रिश्ती साहब तो चले गए, अब मियाँ वकील साहब की बात सुनो। नूरे के वकील का अंत उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनसे ज्यादा गौरवशाली हुआ। वकील साहब जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटी गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पर कागज या कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब नूरे उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया। अदालतों में खसकी टाटियां और बिजली के पंखे तो लगे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली सा पंखा भी नहीं लगा होगा? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ेगी? बांस का पंखा आया, नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए, अर्थात वो भी मिट्टी में मिल गए और उनकी मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल गया। अब फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ, दुख हुआ, उन सबको रोना हुआ। वकील साहब की अस्थि घोड़े में डाल दी। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों से चले। उसके लिए पालकी आई, टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे हुए पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते लो पुकारते रहे, पहरा देते रहे। मगर रात को अंधेरी होनी चाहिए थी भाई, पहरा देने के लिए रात को अंधेरी होनी चाहिए, तभी तो पहरा देगा सिपाही। उजाले में कौन चोर आते हैं क्या? महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ साहब अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि उसका अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा महरम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को भी आनंद फानंद में जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए, गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है, दोबारा टूट जाती है। ऑपरेशन असफल होगा, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। तब उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है कि एक टांग टूट गई तो दूसरी तोड़ो, बराबर बराबर की तोड़ दो, जिससे बराबर खड़ा तो रह सकता है कम से कम मिट्टी का खिलौना। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है, एक टांग से न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा कुरस दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर करना चाहो उतना कर सकते हो। कभी कभी तो उसकी बाट का काम भी ले लेते हैं, तराजू में रख देते हैं उसको, कितने ग्राम का वाट है उसके हिसाब से वह सामान तोड़ लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसने हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोड़ लिया है। क्या पैसे हैं? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना अर्थात दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा लेकर के आया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्यों? प्रश्न बनता है कि बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में क्यों बदल गया? और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ हो, अर्थात बहुत कठिन हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मुंह के स्नेह था, ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए आते खाते देख करके, खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना इसने अपने आप को कैसे जब्त किया होगा, जब्त किया होगा। इससे हुआ कैसे ऐसा? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह एक विचित्र घटना घटित हुई है। क्या हुआ कि हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालका अमीना बन गई। कैसे? स्पष्ट कीजिए। क्या बुढ़िया रोने लगी कि तुमको देख, तुमने वहां मेले में भी मेरा ध्यान रखा, तुम कितने अच्छे बालक हो? और जब रोने लगी तो हामिद उनको पुचकारने लगा,
संभालने लगा, तसल्ली बनाने लगा, धैर्य बनाने लगा। जबकि वह बालक था, वह बूढ़े की काम करने लगा। और बूढ़ी औरत बुढ़िया थी अम्मा, लेकिन वह बच्चे की तरह रोने लगी। तो इस प्रकार से बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य बेचारा क्या समझता। ये था आपका अध्याय। अब बताएं आपकी आज का प्रश्न कि हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। पीडीएफ में देखना। और दूसरा प्रश्न बनता है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिए। यह है आपका आज का गृह कार्य। अगले वीडियो में हम अगले पाठ की ओर चलेंगे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।